क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप दिन भर कुछ खास नहीं करते, फिर भी अंदर से बहुत थके हुए हैं? शरीर थका हुआ नहीं है, लेकिन मन भारी है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खींच रहा हो, बिना शोर किए, बिना आपको बताए। आप सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, किसी का मैसेज है, थोड़ा सा बात कर लो, एक मदद चाहिए, तुम ही समझते हो मुझे, और आप मना नहीं कर पाते। दिन आगे बढ़ता है, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन शाम होते होते एक सवाल अंदर से उठता है, मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ? आज की दुनिया में थकान हमेशा ज्यादा काम से नहीं आती। कई बार थकान आती है ज्यादा देने से, ज्यादा सुनने से, ज्यादा समझने से, ज्यादा एडजस्ट करने से। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही खामोश समस्या, इमोशनल एग्जॉशन। कोई आपको चोट नहीं पहुंचा रहा, कोई आप पर चिल्ला नहीं रहा, फिर भी आप अंदर से टूटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इमोशनल बाउंड्रीज कहीं न कहीं खो गई है। ओशो ने बहुत गहराई से इस बात को समझाया था कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो खुद को हर किसी के लिए अवेलेबल बना लेता है, लेकिन अपने लिए एब्सेंट हो जाता है। हम सोचते हैं, अगर मना किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर दूरी बनाए तो सेल्फिश लगेंगे। अगर अपनी स्पेस बचाए तो रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन ओशो का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उनके अनुसार बाउंड्रीज दीवार नहीं होती, वे फिल्टर्स होती है। वे आपको दूसरों से अलग नहीं करती, वे आपको खुद से जोड़ती है। आज की मॉडर्न लाइफ में ये और भी जरूरी हो गया है। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, एंडलेस कॉन्वर्जेशंस, इमोशनल डंपिंग, अनसॉलिसिटेड एडवाइस। हर कोई कुछ न कुछ आपसे ले रहा है, और हम बिना सोचे दे देते हैं। धीरे धीरे हम हेल्पफुल नहीं रहते, हम ड्रेन्ड हो जाते हैं। इस वीडियो में हम ओशो की उन्हीं गहरी बातों को समझेंगे, लेकिन किसी फिलॉसफी लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि डेली लाइफ की लैंग्वेज में। हम बात करेंगे क्यों आप हमेशा एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, कैसे लोग बिना जाने आपकी इमोशनल एनर्जी खींच लेते हैं, ओशो बाउंड्रीज को सेल्फ लव क्यों मानते थे, और सबसे जरूरी, कैसे आप बिना रूड बने, बिना गिल्ट में गए, अपनी इमोशनल स्पेस वापस ले सकते हैं। ये वीडियो आपको ये नहीं सिखाएगा कि दुनिया से कट जाओ, बल्कि ये सिखाएगा कि दुनिया में रहते हुए खुद को कैसे बचाया जाए। अगर आप भी वो इंसान हैं जो सबका ख्याल रखता है लेकिन खुद का नहीं, ना कहने के बाद गिल्ट महसूस करता है, रिश्तों में रहते हुए भी खाली खाली सा लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इमोशनल बाउंड्री सेल्फिशनेस नहीं है, वे सर्वाइवल स्किल्स है। और जैसे ओशो कहते थे, जब तक आप अपनी इनर स्पेस की रक्षा नहीं करते, कोई भी बाहरी शांति टिक नहीं सकती। पार्ट 1, द हिडन ड्रेन, व्हाई यूर ऑलवेज एग्जॉस्टेड। आपने कभी गौर किया है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपने ज्यादा मेहनत भी नहीं की होती, फिर भी मन ऐसा थका होता है जैसे कई किलो वजन ढो लिया हो। ये थकान शरीर की नहीं होती, ये इमोशनल फटीग होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह थकान धीरे धीरे आती है, इतनी चुपचाप कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी ऊर्जा कहाँ और कैसे खत्म हो रही है। ओशो का मानना था कि आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास जिम्मेदारियां ज्यादा है, बल्कि ये है कि वो हर इंटरैक्शन में खुद को पूरी तरह खर्च कर देता है। डेली इंटरैक्शंस, छोटे छोटे एनर्जी लीक्स। हम अक्सर सोचते हैं कि थकान बड़ी घटनाओं से आती है, झगड़े, लॉस, फेलियर्स, लेकिन असल में थकान ज्यादातर आती है छोटी छोटी रोज की इंटरैक्शन से। कोई आपको कॉल करता है, आप मन न होने पर भी उठा लेते हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, आप सुनते रहते हैं। कोई एडवाइस देता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते। कोई इमोशनल है और आप ऑटोमैटिकली रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं। हर बार आप थोड़ा सा खुद को पीछे छोड़ देते हैं। आप बोलते नहीं, आप रोकते नहीं, आप बस एडजस्ट करते जाते हैं, और यहीं से एनर्जी लीक शुरू होता है। ओशो इसे अनकॉन्शियस गिविंग कहते थे, जब आप बिना अवेयरनेस के देते रहते हैं। मॉडर्न लाइफ की इनविजिबल प्रेशर्स,
आज की दुनिया में कोई भी आपको खुलकर मैनिपुलेट नहीं करता। मैनिपुलेशन अब सॉफ्ट हो गई है। तुम ही तो समझते हो। तुमसे ही बात कर सकता हूँ। तुम ना बोलोगे तो कौन बोलेगा? ये शब्द सुनने में स्वीट लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक एक्सपेक्टेशन छुपी होती है, और एक्सपेक्टेशन हमेशा एनर्जी लेती है। आज हम हर समय कनेक्टेड हैं। फोन, मैसेजेस, सोशल मीडिया। कोई भी कभी भी आपकी इमोशनल स्पेस में आ सकता है। आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। ओशो कहते थे, जब व्यक्ति को अपनी इनर सॉलिट्यूड नहीं मिलती तो वह भीतर से थकने लगता है। अनसॉलिसिटेड एडवाइस इमोशनल डंपिंग। एक और साइलेंट ड्रेन है अनसॉलिसिटेड एडवाइस। कोई आपको बताता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा सोचना चाहिए, तुम्हें इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। आपने मांगा नहीं, फिर भी एडवाइस मिल जाती है, और आप उसे सुन लेते हैं क्योंकि आप रूड नहीं दिखना चाहते। इसी तरह इमोशनल डंपिंग होता है। लोग अपनी इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन आप पर छोड़ जाते हैं। आप डस्टबिन नहीं हैं, फिर भी आप सब संभाल लेते हैं। धीरे धीरे आप भारी महसूस करने लगते हैं, बिना कारण इरिटेटेड हो जाते हैं, लोगों से बात करने से कतराने लगते हैं। ये साइंस है कि आपकी इमोशनल कैपेसिटी ओवरलोड हो चुकी है। स्प्रेड थिन होने का भ्रम। हम सोचते हैं, मैं सब मैनेज कर लूंगा, थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ, अभी मना कर दिया तो बुरा लगेगा। लेकिन ओशो का दृष्टिकोण बहुत साफ था। जो व्यक्ति हर जगह होता है, वह कहीं भी पूरी तरह उपस्थित नहीं होता। जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद को खो देते हैं। ये एक इल्यूजन है कि पीपल प्लीजिंग से रिश्ते मजबूत होते हैं। असल में पीपल प्लीजिंग से सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर होती है, और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर होती है, वहाँ एग्जॉशन जन्म लेती है। एग्जॉशन का असली कारण, आप इसलिए नहीं थके हैं क्योंकि आप कमजोर हैं। आप इसलिए थके हैं क्योंकि आपने खुद को बिना सीमा के दिया है। आपने अपनी इमोशनल स्पेस की रक्षा नहीं की। ओशो मानते थे कि जब तक व्यक्ति ये नहीं सीखता कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना, तब तक उसका जीवन एनर्जी के बजाय ड्रेनेज बन जाता है। ये थकान एक सिग्नल है। ये आपको ये नहीं कह रही कि और मेहनत करो। ये कह रही है, रुको, देखो, समझो। और यहीं से अगला सवाल जन्म लेता है, अगर बाउंड्रीज इतनी जरूरी है तो हम उन्हें बनाते क्यों नहीं? और यहीं से हम अगले भाग में पहुंचते हैं। पार्ट 2, ओशोज रेडिकल व्यू, बाउंड्रीज एज सेल्फ लव। अधिकतर लोगों के मन में बाउंड्रीज शब्द सुनते ही एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। डर इस बात का नहीं कि बाउंड्रीज बनाना मुश्किल है। डर इस बात का होता है कि अगर मैंने अपनी सीमाएं बना ली, तो लोग मुझे बदलता हुआ, दूर होता हुआ या सेल्फिश समझने लगेंगे। लेकिन ओशो का दृष्टिकोण यहाँ बिल्कुल उल्टा था। उनके अनुसार बाउंड्रीज दूसरों से दूरी बनाने का तरीका नहीं है, वे खुद के करीब आने का अभ्यास है। बाउंड्रीज दीवार नहीं, एनर्जेटिक फिल्टर्स है। ओशो बाउंड्रीज को कभी वॉल्स की तरह नहीं देखते थे। वे कहते थे कि दीवारें जीवन को रोकती हैं, लेकिन बाउंड्रीज जीवन को साफ करती है, एक एनर्जेटिक फिल्टर की तरह। हर भावना, हर मांग, हर एक्सपेक्टेशन आपके भीतर प्रवेश करे, ये जरूरी नहीं। आपके पास ये अधिकार है कि आप चुनें, किसे सुनना है, कितना देना है, कहाँ रुकना है। बाउंड्रीज का अर्थ है कि आप हर नॉक पर दरवाजा नहीं खोलते, लेकिन दरवाजा बंद भी नहीं रखते। आप अवेयर रहते हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस और इनर स्पेस की रक्षा ओशो का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, चॉइसलेस अवेयरनेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी चूज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि आप रिएक्शन से पहले अवेयरनेस में आते हैं। जब कोई आपसे कुछ मांगता है, तो आप तुरंत हाँ या ना नहीं कहते। आप पहले देखते हैं, क्या ये मेरी ऊर्जा के लिए सही है? क्या मैं अभी देने की स्थिति में हूँ? क्या ये मेरी सच्चाई के साथ अलाइन करता है? यही अवेयरनेस आपकी बाउंड्री बन जाती है। ओशो कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास इनर स्पेस होती है, उसे दुनिया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ना कहने की आज़ादी और पर्सनल सॉवरेंटी। हम ना कहने से डरते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अच्छा इंसान वही है जो हमेशा अवेलेबल हो।
लेकिन ओशो के अनुसार जो व्यक्ति खुद का नहीं है वह किसी और का कैसे हो सकता है? ना कहना रिजेक्शन नहीं है, ये सेल्फ रिकग्निशन है। जब आप ना कहते हैं, आप खुद को सुनते हैं, आप अपनी सीमा पहचानते हैं, आप अपनी एनर्जी बचाते हैं। ये आपकी पर्सनल सॉवरेंटी है, खुद पर अधिकार। और पैराडॉक्स ये है कि जब आप क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं, लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा सम्मान पैदा करती है। गिल्ट, सबसे बड़ा बाउंड्री ब्रेकर। ओशो मानते थे कि गिल्ट समाज का सबसे खतरनाक हथियार है। आपको गिल्ट में डालकर लोग आपकी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। इतना भी नहीं कर सकते? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था, तुम बदल गए हो। अगर आप हर बार गिल्ट में आ जाते हैं तो आपकी बाउंड्री कभी टिक नहीं पाएगी। ओशो कहते थे, जहाँ गिल्ट है वहाँ फ्रीडम नहीं हो सकती। बाउंड्रीज तभी टिकती है जब आप गिल्ट को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, उसके पीछे नहीं भागते। सेल्फ लव का असली अर्थ। आज सेल्फ लव को एक्स्यूरी या इंडल्जेंस समझ लिया गया है, लेकिन ओशो के लिए सेल्फ लव कोई ट्रेंड नहीं था। सेल्फ लव का मतलब था अपनी लिमिट्स को पहचानना, अपनी एनर्जी को सेक्रेड मानना, खुद को एग्जॉस्ट न होने देना। बाउंड्रीज सेल्फ लव की प्रैक्टिकल फॉर्म है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अफर्मेशंस बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बाउंड्रीज वीक हैं तो आपकी एनर्जी फिर भी लीक होती रहेगी। फ्रीडम भीतर से शुरू होती है। ओशो मानते थे कि फ्रीडम बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, वह भीतर के क्लैरिटी से आती है। जब आप जानते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं तो कोई आपको खींच नहीं सकता। बाउंड्रीज आपको कठोर नहीं बनाती, वे आपको क्लियर बनाती है, और क्लैरिटी में ही शांति है। अब सवाल ये नहीं है कि बाउंड्रीज जरूरी है या नहीं। असली सवाल ये है, आपकी बाउंड्रीज कहाँ कमजोर हैं? और यही हम अगले भाग में समझेंगे। पार्ट 3, आइडेंटिफाइंग योर इमोशनल वल्नरेबिलिटीज। अगर बाउंड्रीज इतनी जरूरी हैं तो एक बहुत ईमानदार सवाल उठता है, हम उन्हें तोड़ने क्यों देते हैं? ओशो के अनुसार कोई भी व्यक्ति आपकी इमोशनल स्पेस में तभी प्रवेश कर पाता है जब भीतर कहीं कमजोरी मौजूद होती है। बाउंड्रीज बाहर से नहीं टूटती, वे भीतर से ढीली होती है। और इस भाग में हम उन्हीं भीतर छुपी कमजोरियों को पहचानेंगे जिन्हें ओशो हुक्स कहते थे। इमोशनल हुक्स, जहां से मैनिपुलेशन शुरू होता है। ओशो कहते थे, दुनिया आपको सीधे मैनिपुलेट नहीं करती, वह आपकी अनकॉन्शियस नीड्स को पकड़ लेती है। कुछ कॉमन हुक्स होते हैं। अप्रूवल की जरूरत, अबैंडनमेंट का डर, कॉन्फ्लिक्ट से बचने की आदत, अच्छा इंसान दिखने की कंपल्सिव इच्छा। जब कोई कहता है, तुम ही समझते हो मुझे, तो ये आपके इम्पोर्टेंस हुक को छूता है। जब कोई कहता है, तुम मना नहीं करोगे, मुझे पता है, तो ये आपके गिल्ट हुक को एक्टिवेट करता है, और आप बिना सोचे अपनी बाउंड्री खोल देते हैं। ओशो मानते थे, जब तक आप अपने हुक्स को नहीं पहचानते, तब तक अवेयरनेस अधूरी रहती है। गिल्ट इमोशनल ऑब्लिगेशन के सटल ट्रैप्स। बहुत बार मैनिपुलेशन कड़वे शब्दों से नहीं आती, बल्कि भावनात्मक मजबूरी के रूप में आती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगा, सब तुम पर डिपेंड ऑन करते हैं। परिवार में ऐसा ही होता है। इन वाक्यों में प्रेम नहीं, ऑब्लिगेशन छुपी होती है। ओशो कहते थे, जहाँ ऑब्लिगेशन है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप किसी के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको गिल्ट होगा अगर आप नहीं होंगे, तो वह रिश्ता आपकी एनर्जी खाता रहेगा। साइलेंट सिग्नल्स, शरीर और मन क्या बता रहे हैं? इमोशनल वल्नरेबिलिटी हमेशा शब्दों में नहीं आती, वह सिग्नल्स में आती है। कुछ साइलेंट संकेत होते हैं। बिना कारण थकान, छोटी बातों पर इरिटेशन, लोगों से दूरी बनाने की इच्छा, यूज्ड होने का एहसास, अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट। अगर आप किसी से मिलकर हल्का महसूस नहीं करते, बल्कि भारी हो जाते हैं, तो वहाँ आपकी बाउंड्री कमजोर है। ओशो मानते थे कि शरीर झूठ नहीं बोलता। थकान अक्सर चेतावनी होती है। ओवरगिविंग, जब देना एडिक्शन बन जाए। कई लोग ये मानते हैं कि वे थके हुए हैं क्योंकि वे ज्यादा केयरिंग हैं, लेकिन ओशो इस आइडिया को चैलेंज करते थे। उनके अनुसार ओवरगिविंग कई बार कंपैशन नहीं, सेल्फ निग्लेक्ट होता है। जब आप
खुद की ज़रूरतें इग्नोर करते हैं, अपनी एनर्जी चेक नहीं करते और फिर भी देते जाते हैं, तो देना एक एडिक्शन बन जाता है। आप दूसरों के लिए जीते हैं क्योंकि खुद के साथ रहना आपको अनकंफर्टेबल लगता है। ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। प्रैक्टिकल सेल्फ असेसमेंट, अपनी वीक बाउंड्रीज पहचानना। अब एक छोटा सा आत्मनिरीक्षण। खुद से पूछिए, मैं किन लोगों के साथ जल्दी थक जाता हूँ? कहाँ हाँ कहने के बाद पछतावा होता है? कौन सी सिचुएशंस में गिल्ट तुरंत आ जाता है? मैं किसके सामने खुद को एक्सप्लेन करता रहता हूँ? ये सवाल आपको दिखाएंगे कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ लीक हो रही है। ओशो कहते थे, जब तक आप स्पष्ट नहीं होते, तब तक जीवन आपको खींचता रहेगा। अवेयरनेस पहला शील्ड है। इस भाग का उद्देश्य आपको दोषी महसूस कराना नहीं है। ओशो कभी ब्लेम में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था, देखो, समझो और जागो। जब आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को बिना जजमेंट के देखते हैं, तो वही अवेयरनेस आपकी पहली बाउंड्री बन जाती है। अब अगला सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। अगर हमें पता चल गया कि बाउंड्रीज कहाँ कमजोर हैं, तो उन्हें मजबूत कैसे किया जाए? यहीं से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन। पार्ट 4, बिल्डिंग योर इम्पेनेट्रेबल शील्ड, प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब तक हमने समझा कि थकान कहाँ से आती है, बाउंड्रीज क्यों जरूरी हैं, और वे कहाँ कमजोर होती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओशो का दर्शन कभी भी सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं था। वे अवेयरनेस को जीने की बात करते थे। बाउंड्रीज तभी काम करती हैं जब वे रोजमर्रा के जीवन में स्पष्ट और सजीव हों। क्लियर बाउंड्री स्टेटमेंट्स बनाना। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, वह ये है कि वे बाउंड्रीज को मन में रखते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं लाते। बाउंड्रीज अगर बोली नहीं गईं, तो वे मानी नहीं जाएंगी। लेकिन बाउंड्री स्टेटमेंट लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, वह क्लियर, शॉर्ट और ऑनेस्ट होती है। वर्क के लिए, मैं इस समय ये नहीं ले सकता, मैं इस पर कल बात कर सकता हूँ। फैमिली के लिए, मुझे थोड़ा समय अकेले चाहिए, मैं अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ। फ्रेंड्स के लिए, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन अभी एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, आज मुझे रेस्ट की जरूरत है। ओशो मानते थे कि क्लैरिटी में कोई क्रूरता नहीं होती, क्रूरता एम्बिग्यूटी में होती है। आई स्टेटमेंट्स की शक्ति। बाउंड्रीज अक्सर इसलिए टूट जाती है क्योंकि हम उन्हें आरोप की भाषा में कहते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही उम्मीद करते हो, तुम कभी मेरी स्थिति नहीं समझते। इससे सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। ओशो का दृष्टिकोण अलग था। वे कहते थे, जब तुम अपनी सच्चाई बोलो, तो दूसरे पर हमला मत करो। यहीं पर आई स्टेटमेंट्स काम आते हैं। मैं ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, मैं अभी यह करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये भाषा बाउंड्रीज को के बजाय बनाती है। गिल्ट आए तो क्या करें? बाउंड्रीज बनाते ही गिल्ट आएगा, ये नॉर्मल है। ओशो कहते थे, गिल्ट पुराने कंडीशनिंग का शोर है। जब गिल्ट आए, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, बस ऑब्जर्व करो। अपने आप से कहो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। अवेयरनेस गिल्ट को डिसोल्व कर देती है। माइंडफुल डिटैचमेंट, जुड़ाव में भी स्वतंत्रता। बाउंड्रीज का मतलब भावनाहीन हो जाना नहीं है। ओशो कहते थे, जुड़ो लेकिन डूबो मत। माइंडफुल डिटैचमेंट का अर्थ है भावना को महसूस करना, लेकिन उसमें खो न जाना। जब कोई अपसेट हो, आप सुन सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी। जब कोई दुखी हो, आप उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं खोना। ये भीतर खड़े रहने की कला है। इमोशनल करंट्स को देखना। हर इंटरैक्शन में एक इमोशनल करंट बहती है। अगर आप अनअवेयर हैं, तो वह आपको बहा ले जाएगी। अगर आप अवेयर हैं, तो आप किनारे खड़े रह सकते हैं। ओशो कहते थे, जो व्यक्ति साक्षी बन जाता है, वह एग्जॉस्टेड नहीं होता। बाउंड्रीज का सबसे गहरा रूप यही विटनेसिंग है। प्रैक्टिस, परफेक्शन नहीं। बाउंड्रीज एक दिन में परफेक्ट नहीं होती। कभी आप सफल होंगे, कभी आप फिर एडजस्ट कर लेंगे। ओशो कहते थे, गिरो, देखो, फिर उठो। हर बार जब आप थोड़ा सा भी खुद को चुनते हैं, आपकी शील्ड मजबूत होती जाती है।
अब अंतिम प्रश्न बचता है, जब बाउंड्रीज मजबूत हो जाती है तो जीवन कैसा दिखता है? यहीं से शुरू होता है एक नया अनुभव। पार्ट 5 थ्राइविंग अनबर्डन्ड, दी ट्रांसफॉर्म्ड यू। जब बाउंड्रीज साफ हो जाती हैं तो जीवन में कोई जादू नहीं होता, लेकिन एक गहरी शांति जरूर उतर आती है। ये शांति एक्साइटमेंट जैसी नहीं होती, ये भीतर ठहर जाने का अनुभव होती है। ओशो कहते थे, जब ऊर्जा बाहर लीक होना बंद हो जाती है तो वही ऊर्जा जीवन बन जाती है। रिन्यूड एनर्जी, थकान के बिना जीना। सबसे पहला बदलाव आप अपनी एनर्जी में महसूस करेंगे। अब आप दिन के अंत में पूरी तरह टूटे हुए नहीं होंगे। आप अभी भी देंगे, लेकिन मजबूरी से नहीं। आप मदद करेंगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। ये ऊर्जा बचत नहीं है, ये ऊर्जा की बुद्धिमत्ता है। ओशो मानते थे कि तब एग्जॉस्टेड होती है जब वो अनकॉन्शियस होती है। अवेयरनेस ऊर्जा को पुनः जीवित कर देती है। क्लैरिटी, मन का हल्का हो जाना। बाउंड्रीज बनने के बाद मन हल्का हो जाता है। अब आपको हर बात एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती। अब आपको हर एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। ये क्लैरिटी डिसीजन मेकिंग को आसान बना देती है। ओशो कहते थे, जहाँ क्लैरिटी है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट अपने आप गिर जाता है। ऑथेंटिक कनेक्शंस का जन्म। एक पैराडॉक्सिकल सच ये है कि जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं तो रिश्ते खराब नहीं होते, वे सच्चे हो जाते हैं। जो लोग सिर्फ आपकी अवेलेबिलिटी से जुड़े थे, वे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं, और जो लोग आपकी सच्चाई से जुड़े हैं, वे और करीब आते हैं। ओशो मानते थे, रियल कनेक्शन वही है जहाँ दो स्वतंत्र व्यक्ति मिलते हैं। रिपल इफेक्ट, रिश्तों का उठना। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सिर्फ आपको नहीं बदलती, वे पूरे वातावरण को बदल देती है। जब आप क्लियर होते हैं, लोग आपकी लिमिट समझते हैं, कम्युनिकेशन साफ होती है, रिजेंटमेंट घटता है। आप दूसरों को भी ये परमिशन देते हैं कि वे भी अपनी बाउंड्रीज रखें। ये रिपल इफेक्ट रिस्पेक्ट पैदा करता है। कंटिन्यूअस कैलिब्रेशन, रोज का अभ्यास। बाउंड्रीज कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वे एक प्रोसेस है। कुछ दिनों में आप फिर ओवरगिव कर देंगे, कुछ दिनों में आप फिर गिल्ट में आ जाएंगे। ओशो कहते थे, कोई बात नहीं, अवेयरनेस लौट आओ। हर बार लौटना आपको और मजबूत बनाता है। ऑथेंटिक वेलबीइंग का स्वाद। अंत में बाउंड्रीज का सबसे बड़ा खुशी नहीं है, वो है ऑथेंटिक वेलबीइंग। एक ऐसा अनुभव जहाँ आप खुद के साथ झूठ नहीं बोलते, जहाँ आप थके हुए नहीं, संतुलित होते हैं, जहाँ आप दुनिया में रहते हैं, लेकिन दुनिया आप पर सवार नहीं होती। ओशो मानते थे कि जो व्यक्ति खुद को बचा लेता है, वह जीवन को बचा लेता है। बाउंड्रीज दीवार नहीं है, वे आपके अस्तित्व की सुरक्षा कवच है। और जब आप इस कवच के साथ जीते हैं, तो जीवन बोझ नहीं, एक नृत्य बन जाता है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के साथ बने रहे हैं, तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे। और यही इस पूरी यात्रा का असली उद्देश्य था। आज हमने ओशो की बातों को किसी प्रवचन की तरह नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव की तरह देखा। हमने देखा कि हमारी थकान आलस से नहीं आती, वो आती है अपनी सीमाओं को बार बार नज़रअंदाज करने से। हमने ये भी समझा कि बाउंड्रीज कठोरता नहीं है, वे सेल्फ रिस्पेक्ट की भाषा है। और सबसे ज़रूरी बात, बाउंड्रीज बनाना दुनिया से लड़ना नहीं है, ये खुद के साथ ईमानदार होना है। अगर आज इस वीडियो के बाद आप सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करते हैं, जैसे किसी एक सिचुएशन में बिना गिल्ट के ना कहना, तो समझिए ये वीडियो सफल हो गया। ओशो मानते थे कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होते हैं। आपको कल से सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कीजिए, अपने थकने के मोमेंट्स को नोटिस कीजिए, अपने हाँ को महसूस कीजिए और अपने ना को सम्मान दीजिए। याद रखिए, आपकी ऊर्जा कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ये सेक्रेड है। और जब आप इसे बचाते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, अपने रिश्तों को भी बचाते हैं, क्योंकि थका हुआ इंसान कभी गहराई से प्रेम नहीं कर सकता। अब अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया, अगर किसी एक लाइन ने आपको अंदर से छुआ, तो इस जर्नी को यहीं मत रोकिए।
यही उद्देश्य है चैट विद बुक्स का। इस चैनल पर हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उनके विचारों को आज के जीवन से जोड़कर महसूस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिलॉसफी भारी नहीं होती, ये प्रैक्टिकल होती है। यहाँ सवाल ये नहीं होता कि ने क्या कहा, बल्कि ये होता है कि हम उसे जी कैसे सकते हैं। अगर आप ऐसे कंटेंट की तलाश में हैं जो आपको मोटिवेट करने के बजाय आपको जागृत करे, तो चैट विद बुक्स आपके लिए ही है। वीडियो को लाइक करना एल्गोरिदम के लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को ये परमिशन दे कि आप भी शांत रह सकते हैं। कमेंट में आप चाहें तो सिर्फ एक शब्द लिख सकते हैं, क्लियर या अवेयर। बस इतना ही काफी है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो हमेशा थका हुआ रहता है, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। कभी कभी एक वीडियो किसी को अपनी बाउंड्री बनाने की हिम्मत दे देता है। अगली वीडियो में हम एक और किताब, एक और गहरी सीख और एक और जीवन से जुड़ा सवाल लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, आपका शांत रहना आपकी जिम्मेदारी है और उसे बचाना सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। धन्यवाद।